माता पिता, दोस्त, शिक्षक उसके लिए एक ही शब्द कहते हैं, योद्धा। आरजीकर अस्पताल में रेप और हत्या की शिकार हुई 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर का सपना गोल्ड मेडल हासिल करने का था। दर्जी पिता ने बेटी को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की। बेटी ने पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिंदगी भर परिवार ने संघर्ष किया। बेटी ने कोलकाता के घनी आबादी वाले उपनगर सौदेपुर से आरजीकर तक का सफर तय किया। अब बेटी की बारी परिवार का कर्ज चुकाने की थी, लेकिन वह अपने माता पिता का जीवन बेहतर बनाए बिना ही इस दुनिया से चली गई। कौन है रेपिस्ट संजय रॉय? कोलकाता पुलिस कल्याण बोर्ड में ऐसे वॉलेंटियर काम करता है और ये एक ऐसी टी शर्ट पहन के घूमता है जिसपे कोलकाता पुलिस लिखा हुआ है। अधिकतर हॉस्पिटल में लोग यही सोचते हैं कि ये एक पुलिस वाला है। बताया जाता है कि बड़े पुलिस अधिकारियों के साथ इसके संबंध भी हैं। संजय रॉय 8 अगस्त को दोपहर के टाइम एक मरीज को लेकर आरजीकर हॉस्पिटल में एडमिट कराने जाता है। मरीज को एडमिट कराने के बाद वो वापस आ जाता है। फिर उसी दिन रात को करीब 1 बजे वो किसी दूसरे मरीज से मिलने उसी हॉस्पिटल में आता है और फिर लगभग रात को 1:30 बजे वो मरीज के रूम से निकलकर वहीं हॉस्पिटल में इधर उधर घूमता रहता है। कोलकाता विक्टिम ट्रेनी डॉक्टर रात में हॉस्पिटल में ड्यूटी करती थी। रोज की तरह उस दिन भी वो ड्यूटी के लिए अपने घर से आई और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद अपने माँ बाप से बात की और फिर उनको ये बोल के कि मैं थोड़ा मरीजों का राउंड अप ले लूं, मरीजों को देख लूं, उसके बाद आराम से बात करूंगी। कम मरीजों की देखभाल करते करते रात के 2 बज जाते हैं। उसके बाद वो अपने 2 जूनियर के साथ बैठकर खाना खाती है और फिर उनको बोलती है कि वो थोड़ा थका हुआ महसूस कर रही है और जाकर थोड़ा आराम करके आती हूँ। आराम करने के लिए वो 4th फ्लोर पर ही एक सेमिनार हॉल है और उसमें आराम करने चली जाती है। बताया जाता है कि ये 2 से 3 बजे के बीच का वाकया है जब वो आराम करने जाती है। रात के 3 बजे के बाद संजय रॉय इधर उधर घूमता है और फिर सीधा सेमिनार हॉल में घुस जाता है और वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है और 40 से 45 मिनट तक अंदर ही रहता है और फिर वहाँ से निकलकर चला जाता है। जाते टाइम भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। फिर जैसे ही दिन निकलता है एक सफाई कर्मचारी सेमिनार हॉल में सफाई करने जाता है और सेमिनार हॉल में जो वो देखता है उसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो देखता है अंदर एक लाश पड़ी हुई है और वो खून से लथपथ है, जिसे देखकर वो चिल्लाने लगता है, जिससे आसपास के लोग वहां जमा हो जाते हैं। उसके बाद विक्टिम को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और उसके माता पिता को वहां बुलाया जाता है, जो कि पहले से ही डरे हुए और सहमे हुए थे। जब वो अपनी बेटी को अधनग्न अवस्था में देखते हैं और देखते हैं कि निचले हिस्से पे कोई भी कपड़ा नहीं है, ऐसे अपनी बेटी को देखकर माँ बाप से रहा नहीं जाता और जोर जोर से रोने लगते हैं। उसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। रिपोर्ट से पता लगता है कि लड़की के साथ रेप हुआ है। लड़की के प्राइवेट पार्ट, मुंह और आंखों से खून निकल रहा था। रेप किया गया था क्योंकि अब लड़की विरोध नहीं कर सकती थी। जांच पड़ताल के बाद पता लगता है कि संजय की 4 शादियां हुई हैं, जिनमें से 3 बीवियां उसे छोड़कर चली गई और एक की किसी कारणों से मृत्यु हो गई थी। लेकिन यह बताया जाता है कि जिस तरह से ये पोर्न्स मूवीज देखता था उसी तरीके से अपनी बीवियों के साथ संबंध बनाता था, जिसके कारण उसकी बीवियों ने उसे छोड़ दिया था। संजय रॉय अपनी लाइफ में ऐसे रहता था जैसे कोई पुलिस वाला हो। अब ये पूरा मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। सीबीआई के सूत्रों ने बताया कि कोलकाता मेडिकल डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में अब तक उन्होंने पीड़िता के 3 साथी डॉक्टरों से पूछताछ की है। सभी के बयानों को सीबीआई ने दर्ज कर लिया है। सीबीआई ने यह भी पूछा है कि उस रात पीड़िता को आखिरी बार किसने देखा था। जय हिंद, जय भारत।